नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 3 जून 2026, वार बुधवार हो गया और आज सरकार ने 6 बड़े फैसले किए। वो सारे के सारे फैसले आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आंधी तूफान से मौतें हुई पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। पेट्रोल डीजल की रेट पर बड़ा अपडेट आया है। फसल मुआवजे पर बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। बिजली कनेक्शन महंगा हो चुका है, पूरी अपडेट बताएंगे और आज के नियम बताएंगे और आज का राशिफल बताएंगे और अन्य जो भी खबरें वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलती है। अब चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो जेठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो कि आज रात 9:21 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए मौसम खबरों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर में रेतीला तूफान और बारिश हुई। आखिर हुआ क्या? राजस्थान में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। लंबे समय से चल रही भीषण गर्मी और लू के बीच अब कई जिलों में आंधी बारिश और धूल भरी तूफान देखने को मिल रहा है। जी हां, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मंगलवार रात करीब 10 बजे के बाद जैसलमेर में तेज रेतीला तूफान आया। धूल इतनी थी, यानी कि मिट्टी इतनी थी कि सड़क पर दृश्यता बहुत कम हो गई थी, देखना बंद हो गया था। जी हां, बड़ी अपडेट आ रही है। कई वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे रोकनी पड़ी। रामगढ़ क्षेत्र सहित कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई। आंधी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट हुई और गर्मी से राहत मिली है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाड़मेर में बड़ा नुकसान हुआ है। सोमवार को बाड़मेर में तेज आंधी और बारिश के दौरान मकान ढहने की घटनाएं हुई। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत भी हुई। कई जगह कच्चे मकानों और कमजोर ढांचों को नुकसान भी पहुंचा है। और बात करेंगे यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर सहित कई जिलों में बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है। और देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाड़मेर के शिव में देविका गांव में सोमवार रात तूफान के बाद विंड यानी पवन चक्की गिर गई थी। यहाँ पे आपको इमेज के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे आज 3 जून को किन किन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए येलो अलर्ट जारी हो चुका है। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इन तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, और अब चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से खबर आ रही है, यानी कि जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बिजली कनेक्शन महंगा हो चुका है, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? बिजली का नया कनेक्शन लेने वालों को अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसकी मुख्य वजह बिजली कनेक्शन में इस्तेमाल होने वाली केबलों की कीमतों पर भारी यानी कि बढ़ोतरी हो चुकी है। ये जो आपने देखी है काली काली जो केबल आती है, इन पर अब रेट बढ़ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए अंडरग्राउंड केबल की कीमत 1200 रुपये प्रति मीटर से बढ़कर 2200 रुपये प्रति मीटर पहुंच गई है, यानी 1 मीटर पर ही करीब 1000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी हो चुकी है। कुछ अन्य केबल भी हैं जो पहले लगभग 900 रुपये से मिलती थी, अब 1300 रुपये तक पहुंच चुकी है। वो भी छोटी बड़ी जो भी केबल है वो। कुल मिलाकर कई प्रकार की केबलों के दाम 60 से 70% तक बढ़ गए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चलिए यहाँ पे भी आपको बात करेंगे आम उपभोक्ता पर क्या असर पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति नया बिजली कनेक्शन लेता है तो कई मामलों में उसे केबल, वायरिंग या फिर अन्य सामग्री का खर्चा वहन करना पड़ता है। केबल महंगी होने से नया बिजली कनेक्शन लेने पर खर्च बढ़ेगा। घर, दुकान या फिर खेत में कनेक्शन लगवाना महंगा होगा। निर्माणाधीन मकानों के मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक भी बोझ पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे आपको बड़ी खबर देखने को मिल रहा है। जयपुर में अब ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़कर चले रहे हैं, यानी कि अब चल रहे हैं नियम तोड़ने पर, ठीक है, उन पर कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने निर्देश भी दिए हैं। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग है वो मिलकर एक संयुक्त अभियान शुरू करेगी। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किन वाहनों पर कार्रवाई होगी। तो देखिए इस अभियान में खास तौर पर ये वाहन निशाने पर रहेंगे, बिना नंबर प्लेट वाले वाहन, नियम तोड़कर मॉडिफाई जो बदल रखे हैं वाहनों को, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। गाड़ियों में अवैध बदलाव जो कर रखे हैं वो भी होगी। और देखिए लाल नीली बत्ती पर जो गलत इस्तेमाल होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए पेट्रोल डीजल से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट यानी राज्य सरकार का टैक्स ज्यादा होने की वजह से ईंधन की कीमतें अक्सर बढ़ी हुई रहती हैं। अब पेट्रोलियम डीलर्स और सरकार के बीच एक अहम बैठक हुई है जिसमें वैट कम करने की मांग पर चर्चा हुई है। सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया और जल्द फैसला लेने पर भरोसा भी दिया है। जी हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चलिए यहाँ पे रेट भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें देख सकते हैं, जिला भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पेट्रोल की रेट देखने को मिलेगी, यहाँ पे डीजल की
की रेट देखने को मिलेगी, है ना। ये लेटेस्ट ताज़ा रेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अजमेर तक हो गया, तो यहाँ पे नीचे भी और देख सकते हैं उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। ठीक है, चलिए बात कर लें आगे। देखिए बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। राजस्थान के कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के हितों में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अब बीमा कंपनियों क्लेम भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं कर सकेगी। जो बीमा कंपनी है वो अब देने में देरी नहीं करेगी, बीमा जो आपका मुआवजा है वो जल्द से जल्द देगी। देखिए क्या है नया नियम। देखिए फसल बीमा क्लेम की गणना होने के बाद 21 दिन के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा, और यदि बीमा कंपनी 21 दिन के भीतर क्लेम का भुगतान नहीं करती है तो किसान को 12% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा, यानी ब्याज का बोझ बीमा कंपनी पर पड़ेगा। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है, नहीं देगा तो उसका ही नुकसान होगा, है ना। और चलिए बात कर लें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हम समझा दें आपको। मान लीजिए किसी किसान की फसल ओलावृष्टि या सूखे से खराब हो गई है तो उसे 50,000 रुपये का बीमा क्लेम बनता है। ठीक है, उसका बनता है किसान का। अगर कंपनी 21 दिन के भीतर पैसा नहीं देगी और कई महीने तक लटकाए रखेगी तो अब उसे मूल क्लेम के साथ 12% वार्षिक ब्याज भी देना पड़ेगा। इससे कंपनियों पर समय पर भुगतान का दबाव बढ़ेगा, यानी कि फिर समय पर देगी नहीं तो फिर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा किसानों को। तो ये बड़ी अपडेट आई है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे। देखिए हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि मदन राठौर ने उनके बारे में ऐसे बयान दिए जिससे उनकी राजनीति और सामाजिक छवि के नुकसान को पहुंचाए, यानी नुकसान पहुंचाए। इसी वजह से बेनीवाल ने मदन राठौर को लीगल नोटिस भी भेजा है। नोटिस में कहा गया कि या तो मदन राठौर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मतलब यह मामला सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि अदालत तक भी जा सकता है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चलिए बात कर ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जयपुर के जनपथ में जो कारों पर खतरनाक स्टंट किया था लोगों ने, उसके ऊपर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों कारों को ट्रेस कर लिया, है ना, पकड़ लिया। कारें सीज भी कर दी गई, चालान भी काटे गए। सड़क पर स्टंट कर लोगों की जान खतरे में डालने पर कार्रवाई भी की गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टंट किया हुआ है ना। चलिए बात कर ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बड़ी खबर आ रही है। जैसलमेर से उत्तराखंड घूमने गए पर्यटकों की इनोवा कार देवप्रयाग के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिरकर अलंकनंदा नदी में समा गई। जी हाँ, बड़ा हादसा हुआ है साथियों। हादसे में एम्स डॉक्टर समेत 4 लोगों की मौत भी हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है और 3 लोगों अभी लापता है ना। 3 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव अभियान जारी है, यानी कि अभियान चलाया जा रहा है लोगों को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है ना। और अब चलिए बात कर लें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान के परिवहन निरीक्षक संघ के नए अध्यक्ष बने रोबिन सिंह के स्वागत पर जीत के जश्न पर, यानी जीत के जश्न को लेकर विवाद ये खड़ा हो गया है। क्या खड़ा हुआ है? आरोप है कि झुंझुनू जिले में उनके गांव में स्वागत के दौरान कई गाड़ियों का काफिला निकाला और विभाग की सरकारी गाड़ियां को भी एस्कॉर्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग चलती गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर जश्न मनाते भी दिखाई दे रहे हैं। यह मामला इसलिए चर्चा में है। अब क्या हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की बचत कर रही है। सरकार संसाधनों के समीत उपयोग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कर रही है। ऐसे में सरकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों के काफिले और सरकारी वाहनों के उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, यानी कि सरकार तो अब चाह रही है कि भाई ऐसे वाहन न चलाएं, ठीक है, ज़्यादा वाहन न चलाएं, आप एक ही वाहन में सब कुछ कर ले। तो अब ये इसके ऊपर चर्चा उठ रही है। तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है ना। चलिए बात कर ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीनियर टीचर परीक्षा भर्ती 2022 में हुई थी, उसका बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक कैंडिडेट के लिए असली उम्मीदवार की जगह 2 अलग अलग युवाओं ने परीक्षा दी थी जो डमी बनकर दिया था, है ना। और इस मामले में एक आरोपी नरेश कुमार 27 वर्ष का है। तो अब एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है उसे। तो यहाँ पे आप बड़ी खबर देखने को मिल रहा है आपको। चलिए बात कर ले यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, अलवर में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। आरोप है कि तिजारा फाटक के पास स्थित शिव कॉलोनी में बनाई जा रही नाली का हिस्सा हल्की बारिश से ही ढह गया। इस प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने करीब 2 करोड़ रुपए के काम को ठेके पर दिया था, जिससे सिर्फ नाली निर्माण पर ही लगभग 95 लाख रुपए खर्च होने थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्कुल कच्ची बना दी है, सब कुछ ढह गया है ना हल्की बारिश में ही। तो अब देखिए लोगों के आरोप भी हैं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिखा, है ना। और
और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रोड़ी और सरिये की जगह ईंटों का इस्तेमाल किया गया, निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई, हल्की बारिश में ही नाली का हिस्सा टूट गया, इसके बाद लोगों ने इस पर भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण का मामला बताया गया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना। और अब चलिए बात कर ले, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीकर से बड़ी खबर आ रही है। सीकर में शादी के 3 दिन बाद दुल्हन फरार हो गई, गहने और नकदी लेकर घर से भागी। 28 मई को दलालों के जरिए हुई थी शादी, 31 मई की रात घटना सामने आई, पुलिस ने मामला दर्ज करके ये जांच भी शुरू कर दी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा जयपुर में स्पा और मसाज पार्लरों पर पुलिस का छापा, करीब 40 युवक युवतियां हिरासत में आ गई है। अनैतिक गतिविधियों की शिकायतों पर कार्रवाई हुई, पुलिस ने संदिग्ध सबूत जुटाए, पूरे नेटवर्क की भी जांच की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, जारी है जांच। तो यहाँ पे देखिए, चलिए बात कर ले, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कोटा में पुलिस के नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 से 60 लाख रुपए की कीमत का डोटा चूरा बरामद किया गया। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोप एक्सप्रेसवे के रास्ते प्याज के कट्टों में डोटा चूरा छिपाकर पंजाब भेजने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने वाहनों की जांच करने के दौरान इस पर खेप पर पकड़ लिया गया। तो यहाँ पे आपको बड़ी खबर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा डोटा चूरा क्या होता है। तो देखिए, डोटा चूरा अफीम यानी पोस्त के पौधे के सूखे हिस्सों को पीसकर तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता है और इसकी तस्करी पर कानूनी तहत कड़ी कार्रवाई भी होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, आज बुधवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आज 3 जून बुधवार को व्यापार, रुकी हुई पेमेंट और आर्थिक मामलों के लिए कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। विशेष रूप से मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों के लिए प्रगति और लाभ के अच्छे योग बने रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे बता दें पूरी की पूरी अपडेट। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले मेष राशि वालों के लिए। तो देखिए, नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति की उम्मीद है और पुराने विवाद और झगड़े सुलझ सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, शुभ संकेत, करियर में आगे बढ़ने के अवसर है। वर्ष राशि वालों के लिए देखिए, लंबे समय से रुके कामों में गति आएगी। फैशन, डिजाइन और ग्लैमर क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। और नीचे पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है, शुभ संकेत, अटके काम आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक फैसले लाभदायक रहेंगे। मार्केटिंग और व्यापार से जुड़े रुके काम पूरे होने लगेंगे। निवेश संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, शुभ संकेत, धन राशि है ना, धन के लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैसे मिलेंगे आपको। चलिए बात कर ले आगे। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए देखिए, यहाँ पे रुकी हुई पेमेंट के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे। और देखिए, मार्केटिंग और फाइनेंस क्षेत्र के लोग लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना है, शुभ संकेत, लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। सिंह राशि वालों के लिए देखिए, नए बिजनेस एग्रीमेंट या साझेदारी से हो सकती है और व्यापार विस्तार की योजना सफल हो सकती है। प्रभावशाली लोगों को संपर्क बढ़ेगा और शुभ संकेत, व्यापार में नए अवसर भी मिलेंगे। और बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए, देखिए यहाँ पे कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर होगा, शुभ संकेत, धैर्य से लाभ मिलेगा। तो देखिए बड़ी अपडेट। और चलिए बात कर ले, देखिए तुला राशि वालों के लिए देखिए, विदेश से जुड़ी कोशिशों से शुभ समाचार मिल सकता है। वीजा, शिक्षा, नौकरी या व्यापार से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे, शुभ संकेत। और देखिए, शुभ संकेत क्या है कि दूरस्थ अवसरों से फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, शुभ संकेत क्या है, धन संबंधित राहत मिलेगी। और बात करें देखिए धनु राशि वालों के लिए, तो कारोबार में नया और फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। नए ग्राहक या फिर नए सौदा से लाभ मिलेगा, है ना। नए व्यापार के अवसर भी बनेंगे, शुभ संकेत, लाभकारी ऑफर भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलिए बात कर ले मकर राशि वालों के लिए, देखिए यहाँ पे रुकी हुई पेमेंट मिलने की संभावना है। मनपसंद प्रोजेक्ट या ऑर्डर मिल सकता है। कामकाज में संतोषजनक प्रगति होगी, शुभ संकेत क्या है, कार्य क्षेत्र में सफलता होगी। और कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, नए विचारों पर काम शुरू हो सकता है। सहयोगियों का साथ भी मिलेगा। करियर में नई दिशा मिलने के संकेत है, शुभ संकेत है, नई संभावनाएं हैं, है ना, कुछ होने की नई संभावनाएं। मीन राशि वालों के लिए देखिए, जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लेना फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा, शुभ संकेत है, संयम से सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी राशिफल जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी। ये बड़ी अपडेट आई थी जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी। बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना। जिन लोगों को खबर नहीं है उन लोगों तक तुरंत प्रभाव से खबर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।